अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और ईद की तैयारियों से कि क्या करना है, एंट्रेंस को किस तरह चेंज करना है। तो ये देखिए सामान सारा गैदर किया हम लोगों ने ये, और उसके बाद जो है हस्बैंड वाइफ लग गए काम से। तो ये हमने चेंज किया इसको। कुछ हैंग करना था तो उसको हैंग कर दिया। होम स्वीट होम पहले नीचे रखा हुआ था वो सिल के ऊपर। उसके बाद फिर अंदर आके ये मैं जब हम लोग वहाँ गए थे रेस्टोरेंट डिपो, तो वहाँ से किसी खातून ने मुझे कहा था ये कभी आपने ट्राई किया यहाँ का कीमा। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता कीमा वगैरह भी है यहाँ पर। कहेंगे नहीं है। तो ये मैं उठा के लेकर आ गई थी कीमा। फिर वो सारे एक वक्त में एक नशिश में तो इतना कीमा नहीं खाया जाएगा, तो उसको डिवाइड करना था। तो पहले मैंने देखा, मैं कहा क्या करूँ इसका, किस तरह इसको रखना है, क्या करना है। अच्छा, इसके अंदर था 81% वो था कीमा था, और बाकी का जो था वो 19% फैट्स था इसके अंदर। फिर ये ज़िप लॉक बैग के अंदर इस तरह मैंने अपने हिसाब से कि अगर ज़्यादा यूज़ होगा तो 2 बैग यूज़ हो जाएंगे, अगर एक होगा तो सिंगल बैग यूज़ कर लिया करूँगी। वो कर लिया। उसके बाद बाहर आए। बाहर आने के बाद वो देखा, ये देखें एक नई चीज़ हमें नज़र आई है। मैं कहा चलें ये भी कैप्चर करते हैं। ये देखें अल्लाह ताला की किस किस चीज़ का देखा जाए। इतने बारीक बारीक इसके उसके ऊपर थे, कांटे से थे, छोटे छोटे बारीक से। खैर हाथ तो नहीं लगाया मैंने। ये देखिए कलर देखिए इसके अंदर से किस तरह और किस तरह मूव कर रहे हैं रेप्टाइल। ये देखें। बस इसके बाद इनके पास थोड़ा सा आके खड़ी रही, इनकी हरकतें देखती रही। पता नहीं इनको क्या नज़र आ रहा था फ्लोर के ऊपर। तो ये करते। अच्छा, बड़े मज़े की बात हुई है कि ये प्रेग्नेंट थी ना, तो हम सोचे थे कि डिलीवर कर लिए बच्चे, पता नहीं कहाँ किए कहाँ नहीं किए। अब पता चला वो तो हमारे ही डेक जो है बैकयार्ड के अंदर, उसके अंदर उनके बच्चे निकले। अभी कल की बात है ये ना। इतने खुश हम लोग, हमने कहा वाह भाई। और अच्छे बड़े साइज़ के बच्चे हो गए भाई, वो बाहर आ रहे हैं। एक होते हैं ना बहुत छोटे से बच्चे होते हैं जो मूव भी नहीं कर सकते, और हमें पता ही नहीं चला कितने अरसा वो अंदर ही रहे वो। तो 3 नज़र आए हम लोगों को। अभी नहीं है वो, फ्रेंडली नहीं है अभी, वो डर के भाग जाते हैं, दोबारा चले जाते हैं अपनी जगह के ऊपर। फिर खैर, तो मैं तो बहुत खुश, बच्चे भी बहुत खुश। अच्छा, फिर हमने देखा कि हमारे पास ना एक वॉल हैंगिंग के लिए था, जो मैंने काफ़ी अरसे से रखा हुआ था कि बाहर मुझे लगवाना था। तो फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने कहा अच्छा चलो ट्राई करते हैं ना, उसको किस तरह लगाना है, कहाँ लगाना है। तो बाज़ एरिया इतने खुले हुए हैं कि जब बारिश होती है ना तो मिस्ट वगैरह या उसके जो ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं जो भी है वो हवा की वजह से अंदर आ जाता है। तो ये जो हमारा फ्रंट यार्ड है वो गीला हो जाता है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो कि वो गीला हो जाए ना, तो उसकी अंदर की फिलिंग वगैरह सारी जो है वो ख़राब हो जाएगी। और ऊपर का भी ज़ाहिर है, तो मुझे थोड़ा कवर के अंदर लगाना था। तो ये मुझे कह रहे थे कि जहाँ आप लगाने को कह रही हैं वो वहाँ पे हवा नहीं आएगी। मैं कहा नहीं, कभी ना कभी तो आ ही जाएगी ना। तो जो तेज़ हवाएं वगैरह चलती है, मैंने कहा कभी कभी तो बजेगी। खैर ये एक और आई साहिबा, डरते डरते आई। अब मैं चाह रही थी कि उनको ज़रा रिकॉर्ड करूँगी, देखें फिर चली जाती है पीछे। फिर मैं दरवाज़ा बंद करती, फिर खोलती। इस तरह मैं 2-3 दफ़ा ट्राई किया लेकिन वो नहीं आई। उसके बाद थोड़ा सा आगे पीछे टाइम हुआ। उसके बाद मैंने सोचा चलें जल्द अज जल्द जो है वो शीर खुरमा बनाती हूँ ना। तो शीर खुरमा की तैयारी की, साथ साथ मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए। पूछा मैंने किसी से भी नहीं इस दफ़ा, वरना मैं पूछती ज़रूर भाई क्या बनाया जाए। तो हस्बैंड ने पहले ही बोल दिया था कि बिरयानी ज़रूर बनाइएगा, तो वो तो थी मेरे माइंड में। उसके अलावा फिर मैंने एक और डिश जो है वो हलीम बना ली। मैंने कहा हलीम सही है, वो ऐसे रूखा भी खाया जाता है विदाउट चपाती या रोटी या नान वगैरह के। मैंने कहा वो सर्विंग के लिए अच्छा रहता है। और ये बिरयानी का मसाला भी तैयार करके रख लिया था। अच्छा, शीर खुरमा के अंदर अमूमन जो है ना वो मैं डालती हूँ क्रीम भी डाल देती हूँ और कंडेंस मिल्क भी डाल देती हूँ। इस दफ़ा मैंने कंडेंस मिल्क और क्रीम बिल्कुल नहीं डाली है। मैंने ना कैरामलाइज़ किया है इसको, चीनी को, और उसके बाद ये दूध ऐड कर दिया है। और इसके बाद जो है वो जब शीर खुरमा ऑलमोस्ट तैयार हुआ तो उसके अंदर फिर मैंने ये डाल के उसको मीठा कर लिया इस तरीके से। तो वो मेरा शीर खुरमा तैयार हो गया।
और ये हलीम का जो है वो सब तैयार हो गया था मिक्सचर, तो इसको ग्राइंड करना था चॉपर के अंदर। पहले मैंने उसकी बोटियों को चॉपराइज़ कर लिया था, और हैंडी जो वो था ये मिक्सचर का, तो ये मैंने इससे दालों वगैरह का पल्स को कर लिया था। अच्छा, यही वो डाइट वगैरह का जो चिकन चल रहा होता है हमारे यहाँ, साथ साथ वो भी तैयार हो रहा था। तो पानी डाल के और ये सब भून के, सिर्फ पानी के अंदर ही बॉईल करती हूँ उसको, मसाले डाल के, लहसुन वगैरह। अच्छा, फिर ये लाल प्याज करनी थी हलीम के लिए, सारे उसके लवाजमात वगैरह तो वो कर लिए। और इस तरह जो है वो आखिरी रमज़ान का जो रोज़ा है तकरीबन कंप्लीट होने के करीब हो रहा था। फिर ये सोचा अब क्या करें, तो ये जितनी भी मनी प्लांट की थी इधर से उधर, कहते हैं ना इधर से उधर, वो कर ली। एक ये हमारा जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है ये पैटियो का है, पैटियो का नहीं, ये बैकयार्ड का है हमारा। तो वहाँ पे हमने टेबल लगाई चेंज करने के लिए, और वहाँ पे मनी प्लांट सेट किया, और इनसे कहा कि थोड़ा नेल वगैरह लगाइए ताकि मनी प्लांट की बेली नीचे लटक रही हैं वो हम ऊपर की तरफ करें ताकि वो ऊपर जाना शुरू हों। अच्छा, ये सोलर इक्लिप्स भी था यहाँ पर ना, तो उसके लिए ये ग्लासेस वगैरह थे, तो मैंने कहा चलेंगे ये भी आपको शो करें, इसके थ्रू हम देख सकते थे। देखिए यहाँ पे सेफ्टी गाइडलाइंस वगैरह सब दिया हुआ है इसके अंदर कि हाउ टू यूज़ इट। तो ये देखने के लिए हम लोगों ने अपने आप को तैयार किया कि चलो ये देखते हैं। ये देखें, और ये जो है ना ये पुरानी है, मतलब एक दिन पहले की है, लेकिन हमने इसके अंदर ऐड किया है आप लोगों के लिए कि ये देखें इस तरह का। ये देखिए फुटेज वगैरह आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसके अंदर। बहुत सारे शहरों के अंदर, सिटीज़ के अंदर, स्टेट्स के अंदर देखा गया ये ना। ह्यूस्टन में 85%, 95% जो है वो देखा गया है। और ये यस्टरडे की फुटेज हैं ये सारी, ये हमने इसके अंदर ऐड की हैं। ये देखें, अल्लाह की शान है। ये भी एक लास्ट जो हुआ था वो 1972 के अंदर हुआ था ये ना, और उसके बाद अब ये हुआ है। और अब जो है वो 125 ईयर्स के बाद देखा जाएगा ये। ये देखें क्या मेरे रब की तख्लीक, किस तरह कायनात चल रही है। बाकी अगर हम डेप्थ में जाके सोचें तो समझ नहीं आता है, क्या कहे इंसान, क्या मेरे रब की शान है। अंधेरा भी ज़रूरी है, रोशनी भी ज़रूरी है, धूप भी ज़रूरी है, छाँव भी ज़रूरी है, बारिश भी ज़रूरी है, खुश्की भी ज़रूरी है। क्या कुछ, वाह है तेरी शान या अल्लाह, या अल्लाह। ये देखें डिफरेंट फुटेज, और एकदम जिसे कहते हैं ना चेंज। लेकिन चांद जो है ना सूरज को बिल्कुल इसने कवर कर लिया था।
बिल्कुल सामने आ गया था। नाइनटीन 72, then 2024, then after that 125 years के बाद रिपीट हो गई है। ये देखिए, बस इस तरह माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा, पूरा दिन मसरूफ़। तो अब ये वाला जो वीडियो है इसके साथ एक और भी है, वो जो इंशाल्लाह आप दूसरे उसमें देखिएगा कि उस चांद रात यहाँ पर कैसे हुई। चांद रात ग्रैंड मेला हुआ था मैरिड के अंदर, तो वो जो दूसरा होगा व्लॉग उसके अंदर आप ज़रूर देखिए और इन्जॉय कीजिए। और अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी पूरी फैमिली के साथ हम सब की तरफ से बहुत बहुत ढेरों ईद की मुबारकबादें। अल्लाह ताला बहुत अच्छी खुशियाँ आप लोगों के घरों में लेकर आए इस ईद पर और आइंदा आने वाली तमाम ईदों पर। और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।